कि भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में परमात्मा के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। परमात्मा कैसा है? कहा जहां सत्य और चित और आनंद तीनों विद्यमान रहते हैं, इसलिए उस परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद क्यों है परमात्मा? क्योंकि उसके अंदर सत्य विद्यमान है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आइए थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पर। सत्य क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर की शुद्धि कैसे होती है? कहा तमाम केमिकल्स मार्केट में मिलते हैं, साबुन मिलते हैं, कहा उससे हम शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। गंगा में स्नान करके, जल से स्नान करके हम अपने शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। शरीर पे जो गंदगी लगी है उसको धुल सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। कपड़ा गंदा हो जाए तो निरमे से, साबुन से उसको धो करके स्वच्छ कर सकते हैं, साफ सुथरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मन गंदा हो जाए, तब अगर अंतःकरण गंदा हो जाए तो इसको भी धोने का कोई साबुन बना है? कहा ये गंदा कैसे होता है? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से। कहा ये जो विकार हैं, ये विकार जब हमारे चित्त के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं तो हमारा निर्मल मन भी गंदा हो जाता है, इन विकारों से मैला हो जाता है। तो कहा कपड़े को तो स्वच्छ करने के लिए मार्केट में साबुन की व्यवस्था है, शरीर को स्वच्छ करने के लिए मार्केट में अन्य उपकरणों की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है। लेकिन अगर हृदय गंदा हो गया, मन गंदा हो गया, तो इसको कैसे धुलोगे? क्या इसको धुलने का भी साबुन किसी वैज्ञानिक ने, किसी व्यक्ति ने बनाया है, निर्माण किया है? कहा सब कुछ तो संभव हुआ, लेकिन हृदय को पावन करने का, हृदय को निर्मल करने का साबुन दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी दुकान में नहीं मिलेगा। तो फिर ये पवित्र कैसे होगा, पावन कैसे होगा? तो कहा इसको पवित्र और पावन करने के लिए एक ही उपाय है। क्या भगवान की कथा है। जो भगवान की कथा में आएगा, भजन करेगा, सत्कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो भगवान की कथा का साबुन जब कर्ण के द्वारा, कानों के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचेगा, तो वो जो विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार जो हैं वो अपने आप स्थान छोड़ करके भाग जाएंगे। और जब भाग जाएंगे तो आपका हृदय, हमारा हृदय पावन और पवित्र निर्मल हो जाएगा। और जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो उसी हृदय में परम पिता परमात्मा दिखाई देने लगेंगे। ईश्वर हमको इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि ध्यान करने बैठता हूँ तो हृदय में विकार है, ध्यान लगता नहीं। कई लोग हमसे पूछते महाराज जी क्या बतावें, बहुत प्रयास करता हूँ ध्यान लगाने का कि 2-4-10 मिनट बैठ करके उस परमात्मा का ध्यान लगाऊं, स्मरण करूं, लेकिन ध्यान लगता ही नहीं। जैसे बैठता हूँ पद्मासन में, ओम का उच्चारण करता हूँ, तैसे ध्यान भटक जाता है। तमाम माया के प्रपंचों में जो मन हमारा लगा हुआ है वो वस्तुएं ध्यान में आने लगती है। आखिर में इसका कारण क्या है? मन क्यों नहीं लगता? मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयो। और एक बात और स्पष्ट करता चलूं कि मन ही
बंधन और मोक्ष का कारण है। मन यदि चंगा है तो कठौती में गंगा है। अगर मन पवित्र है, पावन है, तो कठौती में भी गंगा का दर्शन करने वाले रैदास इसी भारत भूमि पर उत्पन्न हुए। मन अगर गंदा है तो मंदिर में भी भगवान नहीं दिखेंगे, सत्संग में भी मन नहीं लगेगा। तो मन का पवित्र होना परम आवश्यक है, मन का पावन होना परम आवश्यक है। इसलिए जब मन पावन होगा, मन पवित्र होगा, तब इसी हृदय में भगवान दर्शन देंगे। तो ध्यान क्यों नहीं लगता? इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे मन पे किसी और का कब्जा हो गया है। और जब हमारी वस्तु पर किसी और का कब्जा हो जाता है तो आसानी से वो हमको उस चीज को लेने नहीं देता। इसलिए हमारे मन पर विकारों का कब्जा हो गया। इसलिए ध्यान करने बैठता हूं तो ध्यान लगता नहीं, पूजा करने बैठता हूं तो पूजा होती नहीं, सत्संग करने बैठता हूं तो सत्संग होता नहीं। सबका कारण विकार हावी हो गए। विकार कैसे छूटेंगे, कैसे हृदय निर्मल होगा? तो कहा सत्संग में आओ, कथा में आओ, भगवान का भजन करो, पूजन करो, ध्यान करो। क्योंकि भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामा दो न समाए। भगवान कहते हैं जब विकार रहेंगे वहां मैं नहीं रहूंगा, जहां काम होगा वहां मैं नहीं रहूंगा, जहां क्रोध होगा वहां मैं नहीं रहूंगा, जहां ईर्ष्या द्वेष होगा, छल कपट होगा, वहां मैं दूर, वहां मैं नहीं रहूंगा। जब मैं था तब हरि नहीं। जब माया हृदय में व्याप्त हो जाएगी तो भगवान उसी माया के पर्दे में ढक जाएंगे, भगवान को नहीं देख पाओगे। और जब भगवान आ जाएंगे तो ये जो विकार हैं अपने आप सुमंतर हो जाएंगे, इनका पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तो आएंगे कैसे भगवान? कहा उसके लिए आंगन को बुहारना पड़ेगा, आंगन को पवित्र करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। निर्मल कैसे होगा? सत्संग से होगा, कथा से होगा। क्योंकि भगवान कहते भी हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। तो कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कहा जब हृदय निर्मल होता है तो भगवान दिखाई देने लगते हैं। तो अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति। शरीर की शुद्धि जल से होगी लेकिन मन की शुद्धि सत्य से होगी। सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? कहा सत्य वही परमात्मा है। सत्य क्या है? सत्य भगवान की कथा है। सत्य क्या है? सत्संग है, भगवान का भजन है। इसलिए जब जीवन में सत्य आ जाएगा, जीवन में भगवान आ जाएंगे तो हृदय पवित्र हो जाएगा। ये सत्य है। सच्चिदानंद की व्याख्या में जो सत्य है